Assalamualaikum to everyone. So today we are going to discuss about फर्स्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे पर्सनैलिटीज़ आती है जिन्होंने कुछ किया है, तो उनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ हमने कुछ पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया। तो आज हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे कुछ अदर पर्सनैलिटीज़ जो है मेल में जो फर्स्ट कहलाई जाती है इंडिया में, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम मार्च मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसमें हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी यहाँ तक पढ़ा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो मेरे चैनल में, तो वहाँ पे मैंने ये जो पर्सनैलिटीज़ है इनको मैंने डिस्कस किया है। तो आज हम आगे जाएंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। इंडिया की पहली पर्सनैलिटी, यानी कि इंडिया में जो पहली पर्सनैलिटी थी जो एज ए एस्ट्रोनॉमर यानी कि स्पेस चला गया, ठीक है, वो था राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस वाज राकेश शर्मा। वो राकेश शर्मा थे जो स्पेस में गए थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये पहले एस्ट्रोनॉट थे इंडिया की। अब है यहाँ पे दूसरा, फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो मेंबर्स थे जिन्होंने 1947 के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडिया के लॉज बनाए, ठीक है। इंडिया के लॉज जिन लोगों ने बनाए, ठीक है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, रिटन लॉज। इन लॉज को बनाने वाले जो लोग थे उस टाइम, उनको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिन्होंने हिंदुस्तान का यानी कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसका जो टेम्पररी प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर सचंद आनंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सचंदा, SCHA, सचंदा, यहाँ पे है सचंदा, डॉक्टर सचंदा आनंद सिन्हा। तो ये पहली पर्सनैलिटी थी जिसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बनाया, ठीक है, हिंदुस्तान के लॉज बनाए, जिन लॉज के थ्रू आजकल इंडिया को रन किया जाता है, गवर्न किया जाता है। आगे देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ राकेश शर्मा पहले एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में चले गए। फिर है यहाँ पे फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सचंदा आनंद सिन्हा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि यहाँ पे है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला कमांडर इन चीफ कौन बना था, ठीक है, उसका नाम था जनरल GM कारप्पा। जनरल GM कारप्पा पहली पर्सनैलिटी थी जिसको कमांडर इन चीफ बनाया गया इंडिया की आज़ादी के बाद, ठीक है। अब आगे देखेंगे फर्स्ट इंडियन नोबल ल्यूरेट का मतलब होता है वर्थी ऑफ ऑनर। इंडिया की वो पर्सनैलिटी जिसको पहला नोबल इनाम दिया गया वो था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसने बाद में जब जलियांवाला क्राइसिस हुआ उसके बाद इसने वापस किया इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये नोबल प्राइज़, लेकिन इसको लिटरेचर की वर्क में इसको ये प्राइज़ दिया गया था। तो इंडिया की पहली पर्सनैलिटी जिसको नोबल प्राइज़ दिया गया था वो था रविंद्रनाथ टैगोर। अब आगे देखेंगे फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है
इंडिया की कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसको इसका पहला जज बनाया गया था? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह इंडिया की पहली पर्सनैलिटी बनी जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला जज बनाया गया। तो फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आगे देखेंगे, फर्स्ट इंडिया टू गेट भारत रत्न अवार्ड। इंडिया की पहली पर्सनैलिटी जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो था डॉक्टर एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन पहले मतलब इंडियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर उसमें इस सिलेबस को मेंशन किया गया, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। आगे हम देखेंगे अब फर्स्ट फील्ड मार्शल। पहले देखेंगे मार्शल किसको कहते हैं। मार्शल का मतलब होता है एन ऑफिसर, एन ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन द आर्मड फोर्स। आर्मड फोर्स में जो एक ऑफिसर होता है, हाई रैंक ऑफिसर होता है, उसी को हम मार्शल कहते हैं। तो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज जनरल SFJ मनिक शाह, ठीक है। तो जनरल SFJ मनिक शाह ये इंडिया के पहले फील्ड मार्शल बने थे। अब आगे देखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहला परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऊपर मैंने आपको कहा कि अभी जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बना था वो बना था डॉक्टर सचिंदा आनंद सिन्हा, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे थे, ठीक है, 1-2 दिन के लिए इसको बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसने क्या काम किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है द प्रेसिडेंट है, ये पहला प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट बना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर यहाँ पे है फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है, ठीक है, वाटर चैनल, इंडिया की वो कौन सी पर्सनैलिटी बनी जिसने इसको स्विमिंग के थ्रू, ठीक है, स्विमिंग के थ्रू क्रॉस किया। वो था मेहर सिंह। मेहर सिंह पहली पर्सनैलिटी थी इंडिया की जिसने इंग्लिश चैनल को स्विमिंग के थ्रू क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया। हमने कुछ इससे पहले भी डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये मैंने डिस्कस किया। तो आप इसके पहले लेक्चर में देख सकते हो। आज इसका दूसरा लेक्चर था, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो हम 5-5, 10-10 इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप भी इनको मेमोराइज़ कर पाए। तो आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है। फरवरी का हमने डिस्कस किया, अब है मार्च। लेकिन मार्च का मैं आज खाली यहाँ पे आपको बोलूँगा कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, लेकिन अब मैं इनके थीम्स भी साथ लाऊंगा, ठीक है। पहले हम एक दिन इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, फिर इनके थीम लाएंगे कि नेशनल सेफ्टी डे अगर 4 मार्च को मनाया जाता है, इसका इस साल क्या थीम था, ठीक है, तो ये देखेंगे। तो नेशनल सेफ्टी डे, इंडिया में नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी कि जो इंडिया में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभार वो मतलब उनका कोई मतलब बैंकरप्ट या वो मतलब अगर उनको कुछ डैमेज वैमेज होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये दिन मनाया जाता है एज ए नेशनल सेफ्टी डे फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब है दूसरा 8 मार्च, ठीक है, इसको 4 को ऐड करो, 4 बन गए 8 मार्च को आपको पता ही होगा, 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है,
और इसके साथ साथ यूएन डे फॉर वुमेन्स राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस। एक तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, इसके साथ यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी वुमेन्स का डे मनाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमने वुमेन्स को वो सारी राइट्स प्रोवाइड करनी है जो हमने मेल को प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन को हमने पीस प्रोवाइड करना है ताकि इसको लगे कि वो सेफ़ है, ठीक है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पे और भी कुछ मार्च के हैं। कॉमनवेल्थ डे, कल मैं आपको बोलूँगा कॉमनवेल्थ का क्या होता है। तो कॉमनवेल्थ डे सेकंड मंडे ऑफ मार्च का जो सेकंड मंडे आता है, ठीक है, सेकंड मंडे आता है, तो उस टाइम इंडिया में कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश एम्पायर ने की थी। इसको एम्पायर डे भी कहा जाता है, एम्पायर डे, ठीक है। एम्पायर डे भी इसको कहा जाता है, कॉमनवेल्थ डे। तो इसको अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था उन कंट्रीज़ में या उन कॉलोनीज़ में जिनके ऊपर वो रूल करते थे, ठीक है। तो सेकंड मंडे इन मार्च को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ साथ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे जो है, जब इसको इंडिया में बनाया गया इस फोर्स को, तो इसको बनाया गया 11 मार्च को। इसलिए 11 मार्च को हर साल इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इसमें बहुत इंडियन डे भी है, नेशनल डे भी है और वर्ल्ड डे भी है, तो आप ऐसे याद रखोगे। उसके बाद है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स लेता है या सर्विसेज लेता है, तो उसके क्या क्या राइट्स है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को ये डे मनाया जाता है। अब है आगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है 18 मार्च को इंडिया में, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ल्ड का नहीं है, ये इंडिया का है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18 मार्च को मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, यानी कि आप यहाँ पे याद रखो कि ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब मिलिट्री या आर्म्ड फोर्स सप्लाई या स्टोरेज ऑफ वेपन्स या एमुनेशन या आर्टिलरीज या कैनन जो होते हैं, तोप जिनको हम कहते हैं, या आर्टिलरीज, उनको सप्लाई या स्टोरेज करे वेपन्स को, उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो है ये 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आता है, तो वो भी आपको मैं आने वाले लेक्चर में बोलूँगा। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। फॉरेस्ट्री डे, ठीक है, फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट्स। और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन, ये जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है रेसिस के बेसिस पे, कोई कहता है कि मैं हाई रेस से हूँ, कोई ठीक है, रेसिस के बेसिस पे जो लड़ाई होती है, ठीक है, जैसे अपार्थाइड था जब साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब वहाँ पे अंग्रेज़ों का रूल था, ठीक है, तो ब्लैक्स को वहाँ पे एंट्री नहीं होती थी जहाँ पे वाइट्स जाते थे, ठीक है। तो इसी को हम रैशियल रेसिस के बेस पे, कोई अपने रेस को हाईएस्ट मानता है और दूसरे को मानता है, ठीक है, लो रेस। जैसे हिटलर ने किया, वो अपनी रेस को हाई मानता था और ज्यूज़ को वो लो रेस का मानता था, ठीक है। तो देयर शुड बी नो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इस डे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन, यानी कि अगर दुनिया में कहीं पे भी रैशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी रेस के साथ, इसको ख़त्म करना है। इस डे को हर साल इसकी अवेयरनेस के अबाउट मनाया जाता है 21 मार्च को। अब आगे देखेंगे वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है कि हमने वाटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वाटर को हमने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वाटर की जो वाटर है ग्लेशियर्स, यानी कि वाटर को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस के वाटर को किस हिसाब से हमने यूज़ करना है।
तो एक फैक्ट है कि जो ड्रिपिंग वाटर होते हैं, कभी कभार हमारे जो टैप होते हैं उनका जो लीकेज होता है, वो जो ड्रिपिंग वाटर उनमें चलता रहता है, तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो साल में उससे 12,000 लीटर्स जो है वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के रिलेट अवेयरनेस के वाटर को हमने कैसे बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, और इसको किस हद तक हमने कैसे यूज़ करना है ताकि वाटर क्राइसिस से हम बचे। इसका डे मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, अब आगे देखेंगे वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ इसको मेट्रोलॉजिकल डे भी पढ़ते हैं, तो मीटीरियोलॉजिकल डे यानी कि जो मीटीरियोलॉजिकल डे का मतलब होता है साइंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड वेदर, यानी कि वेदर और एटमॉस्फेयर के मुतलिक जानना, उसको हम मेट्रोलॉजिकल कहते हैं। इस डे को हर साल मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 मार्च को। अब है राम मनोहर लोहीज बर्थडे। राम मनोहर लोहीज बर्थडे या एनिवर्सरी जो है, इसको हर साल 23 मार्च को ही मनाया जाता है। राम मनोहर लोही कौन थे? राम मनोहर लोही बेसिकली इसका 1910 में इसका जन्म हुआ था, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, और इसने इंडिया की आज़ादी के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइट की है। तो इसका बर्थडे मनाया जाता है हर साल, राम मनोहर लोहीज बर्थडे एनिवर्सरी 23 मार्च को। अब यहाँ पे है भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरूज मार्टियम डे। इनका डे मनाया जाता है सेम 23 को। तो 23 को आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर से लेकर भगत तक आप याद रखना है। इन तीनों को 23 मार्च को ही मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, जो टीबी डे है जिसमें इंसान का जो है टीबी के जो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो टीबी से कैसे बचा जाए, इसको जिसकी फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है सेक्रीफाइस डे ऑफ गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसकी सेक्रीफाइस को याद किया जाता है इंडिया में, तो इसको 25 मार्च को मनाया जाता है। और नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो नेशनल डे है उसको 26 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश जो है इसको हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। अब है वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे जहाँ पर जो ड्रामाज बनाए जाते हैं, प्लेज बनाए जाते हैं, मूवीज़ बनाए जाते हैं, तो वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। तो कल हम इन जितने भी हमने मार्च में, जनवरी में या फरवरी में जितने भी हमने डेज डिस्कस किए हैं, इनका हम थीम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर थीम ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वर्ल्ड टीबी डे का इस साल का थीम क्या था, या वर्ल्ड थिएटर डे का इस साल का थीम क्या था, तो थीम भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि जून जो है, जून के कुछ यहाँ पे आपने याद रखने है, जून का हमने डिस्कस किया। जुलाई का जो 1 जुलाई है आप यहाँ पे याद रखोगे। 1 जुलाई में अब अभी आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखोगे 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। ठीक है, डॉक्टर्स डे। इसके साथ साथ यहाँ पे 1 जुलाई को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आगे देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये भी जो है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, मगर 1 जुलाई की जो फर्स्ट सैटरडे आती है, यानी कि 1 जुलाई में जो पहले सैटरडे आती है उसको ही, उसी दिन को ही मनाया जाता है। तो ये 3 डे आपने याद रखना है। डॉक्टर्स डे जो है इसको 1 जुलाई को मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, इसकी फाउंडेशन 1 जुलाई में पड़ी है, तो ये भी आपने याद रखना है। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसको फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई मनाया जाता है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।
इंशाल्लाह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो कल हम आगे और कुछ डिस्कस करेंगे।